हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? उल्टा, वास्तविक, आवर्धित, सीधा। तो जो उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो जो होता है वो सीधा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का फोकासांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? 2 गुना, आधा, 4 गुना, कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा आधा होता है, बी नंबर। तीसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। चौथा क्वेश्चन है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है जो दाढ़ी बनाने के लिए? तो इसका जो है अवतल हो जाएगा। अवतल, उत्तल, समतल कोई नहीं, तो अवतल हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो गोलीय लेंस जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। छठा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु सीधे वस्तु जो है स्थित होती है कहाँ? क्वेश्चन फिर से, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक आवर्धित जो प्रतिबिंब बनता है वो कब बनता है? जब वस्तु स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? एफ पर, एफ और 2F के बीच में, लेंस और एफ के बीच में, 2F और अनंत के बीच में। तो एफ और 2F के बीच में इसका सही आंसर हो जाएगा, एफ और 2F के बीच में, बी नंबर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण अ, कांच में जाती है, मतलब प्रकाश की किरण जो है वो कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है ना? तो कहाँ से? अभिलंब से, अभिलंब से दूर से, अभिलंब की ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो अभिलंब की ओर से जो है मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर से, सी नंबर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन से जूल, वाट, अर्ग, डायऑप्टर। तो डायऑप्टर जो हो जाएगा सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हमारे नेत्र में लेंस होता है। हम लोग का नेत्र जो है, आंख है, उसमें किस तरह का लेंस होता है? अवतल, उत्तल, समतल, द्विफोक्सी। तो हम लोग के जो नेत्र में होता है उत्तल लेंस होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तल लेंस। 10 नंबर क्वेश्चन है, आंख आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख के लेंस का जो वक्रता त्रिज्या है उसको कौन नियंत्रण करता है? पुतली, दृष्टिपटल, पछमाभी मांसपेशियां या परितारिका। तो पछमाभी जो है मांसपेशियां जो है वो इसको कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि के अधिकतम दूरी का जो मानक मान है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 मीटर, अनंत। यहाँ क्या बोला है? स्पष्ट दृष्टि के लिए, मतलब सब अच्छा से दिखने के लिए हम लोग को, मतलब अधिकतम दूरी जो है वो कहाँ तक होगा, है ना? तो हम लोग को जो है अनंत तक जो है वो दिखेगा। अधिकतम दूरी बोला है, अगर न्यूनतम दूरी बोलता तो 25 सेंटीमीटर होता, लेकिन अधिकतर बोला है तो अधिकतम बोला है तो अनंत हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किस दृष्टि दोष को जो है वो दूर किया जाता है ना? अवतल लेंस का चश्मा से किस दृष्टि दोष को जो है वो दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण से जो भी है तो वो निकट दृष्टि दोष को जो दूर करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश का किस घटना का दर्शाता है? तारा जो टिमटिमाता है वो किस घटना का दर्शाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकरण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो तारा जो टिमटिमाता है वो प्रकाश का अपवर्तन को, परिघटना को दर्शाता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो बी नंबर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है? कोई भी अभिक्रिया में जब जो पदार्थ भाग लेता है उसको क्या बोला जाता है? अपचायक, उपचायक, अपचायक, अभिकारक, उत्पाद। तो अभिकारक बोला जाता है जो भाग लेता है, और अभिक्रिया के दौरान जो भी चीज बनता है उसको उत्पाद बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अभिकारक। 15 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण। एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण में है कि CaCO3 है ना, उष्मा जो है ना, उष्मा उसमें CaO+CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है ना? यहाँ जो अभिक्रिया हुआ ये किस प्रकार का अभिक्रिया है?
संयोजन, वियोजन, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या कितना था, अभिकारक जो है वो पूरा एक में ही है, और जब ये उत्पाद हुआ है तो क्या हुआ है, टूट गया है। यहाँ क्या हुआ, जब यहाँ अभिकारक, यहाँ जो था अभिकारक में एक है, और जब ये उत्पाद हुआ तो क्या हुआ, टूट चुका है। तो इस तरह का जो अभिक्रिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वियोजन, मतलब टूट जाता है। अगर ये इस तरह का रहता और अभिक्रिया के बाद ये इस तरह का बन जाता तो ये क्या हो जाता, संयोजन हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, तो वियोजन हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, सांस जो हम लोग लेते हैं किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, संयोजन या इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन जो है उष्माक्षेपी है, क्योंकि सांस लेते थे हम लोग का जो इसमें गर्म हवा आता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है, होगी, है ना, नीचे जो दिया गया है यहाँ से जो है कौन जो है वो कौन सी अभिक्रिया नहीं है। तो ए है Fe(S4+Zn) है, बी में है Zn(SO4+Cu) है, सी में है Cu(SO4+Zn) है, डी है Cu(SO4+L) है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ये जो है वो नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को संतुलित समीकरण, निम्नलिखित में से कौन जो है संतुलित समीकरण है, मतलब संतुलित समीकरण में क्या होना चाहिए, जितना अभिकारक उतना उत्पाद भी होना चाहिए। तो यहाँ जो है इसमें कौन सा जो है वो क्या है, संतुलित समीकरण है। 3 समीकरण दिया हुआ है, यहाँ से संतुलित कौन है। तो पहला क्या है, Na+2H2O 2H2O, अभिक्रिया जब करता है तो क्या बनता है, NaOH+H2। बी में है 3Fe+4H2O, अभिक्रिया करके क्या बनता है, Fe3O4 2H2। यहाँ संतुलित बोला है, संतुलित समीकरण जो है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे ना कि कौन जो है अभिकारक और उत्पाद में जो है दोनों साइड बराबर है ना, इसका भी अणु है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया ZnO जो है वो Zn+CO के किसका अपचयन होता है, Zn का, C का, ZnO का, CO का। तो यहाँ जो हो जाएगा वो सी का हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा, सी का। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र जो होता है उसको नीला कर देता है, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। क्या बोला है कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है ना। तो कि कौन सा करता है, अम्ल, क्षार, लवण, इसका हो जाएगा क्षार। क्षार जो है वो लाल को क्या करता है, नीला कर देता है ना। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से ये जो है याद रखने के लिए है, क्या है, अम्ल, जैसे कि अम्ल है ना, तो अम्ल है, तो अम्ल को हम लोग अनिल याद रखेंगे, तो अनिल, अनिल से है ना, अनिल, अनिल। तो अम्ल जो है वो नीला को क्या करता है, लाल कर देता है। तो अब लाल जो है यहाँ, लाल को नीला कौन करेगा, तो क्षारक हो जाएगा। और अम्ल में क्या हो रहा था, अम्ल में अनिल से हम लोग याद रखें कि अम्ल जो होता है वो नीला कर देता है, नीला को लाल कर देता है। तो यहाँ लाल को नीला कौन करेगा, क्षारक। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न कौन दुर्लभ अम्ल है, नीचे कुछ दिया गया है अम्ल का नाम, कौन सा है जो दुर्लभ अम्ल है। तो क्या है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है। तो दुर्लभ अम्ल जो है इसमें से हो जाएगा डी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल के जरिए विलयन में उत्पन्न होता है H+ आयन, OH आयन, Na+ आयन, O आयन। तो यहाँ हो जाएगा ये नंबर इसका H+ आयन। 23 नंबर क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन जो है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, ये 7 से कम होता है, 7 के बराबर होता है, 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पीएच मान में क्या है कि पीएच स्केल है, 7 में तो उदासीन रहता है, 7 से जितना नीचे जाएगा तो अम्लीय होते जाता है, 7 से ऊपर जाएगा, 7 से ऊपर जाएगा तो इधर क्षारीय होगा ना, इधर क्षार होगा 7 से ऊपर, और इधर नीचे आएगा तो अम्ल हो जाएगा।
7 से नीचे जाएगा तो अम्लीय विलयन का पीएच मान बोला है तो क्या होता है इसमें 7 से कम हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन है कौन अधिक क्षारीय है ना, यहाँ में से जिसका पीएच जितना ज़्यादा होगा, अभी क्या बताएं कि पीएच स्केल में 7 से अधिक जितना होगा उतना ज़्यादा वो क्षार होगा, तो यहाँ कौन सा ज़्यादा क्षार हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन। तो जिसका ज़्यादा है तो पीएच 14 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्षार, अधिकतर क्षार हो जाएगा, अधिक क्षारीय। 26 नंबर क्वेश्चन है विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, तो विरंजन चूर्ण का जो होता है रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। कहाँ है ये CaCl2 Ca ना CaOCl2, तो सी नंबर में, तो इसका सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है कहाँ से, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, या पूर्ण से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जल से निकलता है। अनाक्षी श्वासन है ना, अनाक्षी श्वासन के फलस्वरूप क्या बनता है, ग्लूकोज, एथिल अम्ल, ऑक्सीजन, जल। तो ये क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परजीवी है, परजीवी कौन है, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, अक्रिट या मच्छर। कौन जो है परजीवी के बारे में बोला है कि परजीवी कौन है इसको, तो परजीवी जो है वो राइजोबियम है, सही आंसर हो जाएगा इसे राइजोबियम। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, रुधिर में जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा, सीरम, लसिका, धमनी। तो प्लाज्मा बोलते हैं है ना, जो तरल माध्यम होता है, ये हो जाएगा इसका। मछली के हृदय में कितना कोष्ठक होते हैं, कोष्ठक की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है, 21 का 4 हो जाएगा, सी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग, वृक्क संबंधित, वृक्क जो है किडनी है वो किससे संबंधित, पोषण से, श्वासन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। मैग्नीशियम पाया जाता है ना, किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में, लाल रक्त कण जो होता है उसमें, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो होता है वो लाल रक्त में होता है, तो लाल रक्त कण में हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है किस किस में मुकुल द्वारा जो है जनन होता है, तो मुकुलन जो होता है वो किस में होता है, हाइड्रा में। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। 35 नंबर क्वेश्चन है एड्स जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, फंक्शंस या प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। 36 नंबर क्वेश्चन है प्राकोष में रहते हैं ब्राह्मदल, अंडाशय, अंडा, प्राक्कन। प्राकोष में कौन रहता है, प्राक्कन रहता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडा कहलाता है, पूरा जो अंडा बन जाता है वो क्या कहलाता है, फल, बीज, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण जब विकसित हो जाता है तो फल बन जाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा मतलब जो है कि उसको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा है ना, जल्दी बनेगा नहीं, और ये जो है वो लिमिट है, पवन है, कोयला है, सूर्य है, या जल है। तो कोयला जो है वो लिमिट है, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, इसको अनवीकरणीय है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं, सूखा सेन, निप्पो सेल, एवरेडी सेल, या सौर सेल। तो सौर ऊर्जा को जो विद्युत में बदल रहा है तो सौर सेल के द्वारा होता है, तो सौर सेल हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः जो है वो जैव गैस का संगठन है, जैव गैस का संगठन कौन है, हाइड्रोजन, मीथेन, एथेन, ब्यूटेन। तो यहाँ जो हो जाएगा वो मीथेन हो जाएगा, क्योंकि अवशिष्ट मतलब जीव के अवशिष्ट से मतलब ये गैस बनाया जाता है, इसमें 75% जो रहता है मीथेन रहता है, जो ज्वलनशील गैस होता है। तो ये हुआ 40 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहता है, जैसे कि 23 में जो क्वेश्चन नहीं पूछा वो 22 वाला जो है ना, 23 का क्वेश्चन तो नहीं, एक आध क्वेश्चन आ सकता है। 22 वाला क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा चांस है। 21 में जो क्वेश्चन पूछा गया, 21 में एग्जाम ही नहीं हुआ, 20 में जो हुआ है ना, तो वो सब कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये जो था ये प्रीवियस ईयर था, 2022 का क्वेश्चन था, जिसमें कि पूछने के चांसेस है इससे। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहें। अगर इस PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है जैक बोर्ड प्रिपरेशन, ज्वाइन कीजिए, वहाँ बहुत सारा PDFs मिलेगा आपको पढ़ने के लिए।